हेलो दोस्तों, ये आपका जो भारत में आदिवासी और किसान आंदोलन का पेपर है, ये उसके इम्पॉर्टेंट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। इसमें सब वही मैंने पॉइंट दिए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, कहीं ना कहीं आए, बिल्कुल एकदम इम्पॉर्टेंट। ये सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट का वीडियो है। आप इसे ज़रूर देख के जाएँ। आप 10-15 मिनट थोड़ा घर से लेट निकले और इसको पढ़ के जाएँ। आप यकीन मानिए, 15-20 मिनट का जो वीडियो है ना, आपके कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे, क्या पता उससे ज़्यादा आ जाए। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ये 15-20 मिनट का वीडियो आप स्पीड बढ़ा के लेकिन ज़रूर देख के जाएं। बाकी लेट हो गया, मुझे पता है, उसके लिए सॉरी। चलिए, मैं आपको इसका जो इम्पोर्टेंट एकदम इम्पॉर्टेंट है वही मैंने इसमें लिया हुआ है। ये आपके प्रमुख किसान आंदोलन है। नील किसान आंदोलन किसने किया? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। कहाँ हुआ था ये नील विद्रोह? आपका बंगाल तथा बिहार में हुआ। कब? 1859 और 60 में। पावना किसान विद्रोह, ये कहाँ हुआ? बंगाल में। ईशान राय, शंभूपाल, केशवचंद्र राय, ये इसके मेन थे। इम्पॉर्टेंट विद्रोह ये 1873 में ये हुआ था, 76 तक। ढक्कन किसान विद्रोह आपका कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका पुणे, अहमदाबाद, महाराष्ट्र में। इसमें मेन कॉज थे जस्टिस रनाडे, 1875 में ये हुआ था। फिर आता है आपका बिजौली आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये साधु जो है टाइप में ये इधर ही आएगा। साधु, ये बिजौली आंदोलन, इसमें कौन था मेन? साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक। ये राजस्थान के बिजौलिया में हुआ था 1913 में। नेक्स्ट आता है आपका मोपाला किसान विद्रोह। ये इसके मेन कौन थे? सैयद अलावी एवं सैयद फजल पुकोया। बाद में इसमें मेन जुड़े थे, ये आते भी है कि बाद वाले, अली मुसलियार। ठीक है, कहाँ था ये? केरल में, मालाबार क्षेत्र में। कब हुआ? 1836 और 54। नेक्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी, बिहार में था, 1917 में हुआ था। उसके बाद अवध किसान आंदोलन, ये इसके मेन थे, ये बाबा नहीं, ये बाबा होगा। बाबा रामचंद्र, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी। इसका मेन क्षेत्र कौन सा था? आगरा और अवध। कब हुआ? 1918 से 1920। नेक्स्ट आता है आपका एका आंदोलन। इसमें कौन था मेन? मदारी पासी और सहदेव। ये कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, 1921-22 में। नेक्स्ट है आपका खेड़ा सत्याग्रह, ये 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी और गुजरात में हुआ था। फिर गुजरात में ये बारदौली सत्याग्रह हुआ था। आप ऐसे याद करें, खेड़ा के 10 साल बाद 1928। गुजरात सेम है, इसमें महात्मा गांधी थे, इसमें वल्लभ भाई पटेल। इसी में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट बकासत कृषक आंदोलन, इसके मेन कौन थे? यजुनंदन शर्मा, राहुल साकृत्यायन, स्वामी श्रद्धानंद। ये बिहार में ही हुआ था। बाबा से याद रखिए, 1938 से 1947। तेभांगा आंदोलन, इसके मेन कौन थे? कंपाराम भवन सिंह। ये हुआ कहाँ? त्रिपुरा, बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट। तेलंगाना आंदोलन, इसके मेन थे कमरैया। ये सारे जो बीच वाले हैं, ये आपके सारे पर्सन हैं, इनसे कौन से व्यक्ति जुड़े हैं? कमरैया कहाँ था? ये आंध्र प्रदेश, 1946 और 51। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये जो थे आपके सारे किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अब ये आपकी किसान सभा और उनके संस्थापक नेता बीच में, फिर वर्ष है, फिर क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश किसान सभा उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई थी। कब? 1918 में। मेन कौन है? गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश किसान सभा के मदन मोहन मालवीय। अवध किसान सभा कब स्थापित हुई? 1920 में, बाबा रामचंद्र देव, उत्तर प्रदेश में। आंध्र प्रांतीय रैयत किसान सभा, NG रंगा, आंध्र प्रदेश में, 1928। बिहार किसान सभा कब स्थापित हुई आपकी? 1929, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार में। कृषक प्रजा पार्टी कब हुई? 1929 में ही हुई। फजल हक, अकरम खान, अब्दुल रहीम, बंगाल में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आपकी अखिल भारतीय किसान सभा, ये कब हुई? 1936, लखनऊ में, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार वाले में भी यही थे, और ये अखिल भारतीय किसान सभा में भी यही है। फिर आपका नेक्स्ट आता है प्रथम भारतीय किसान स्कूल। ये प्रथम भारतीय किसान स्कूल था, NG रंगा ने स्थापित किया था, आंध्र प्रदेश में, 1938 में। और इन्होंने ही आंध्र प्रांतीय रैयत सभा स्थापित की थी 1928 में, स्कूल किया 10 साल बाद। दोस्तों, ये आपके मेन पॉइंट थे, आप इनको एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा, आप अभी देखेंगे ना तो आपका 2 घंटे बाद एग्जाम है, तो आपको याद भी रहेगा, और अच्छे से देख लें। सन ना भी देखें, लेकिन सन इम्पॉर्टेंट है। आप ना भी देखें तो नाम और जगह जरूर देख लें, लेकिन सन भी एक बार आप ज़रूर देख के जाएँ। ये आपके आते हैं क्वेश्चंस। टाइम कम था, इसलिए मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं दिए, सिर्फ मैंने 1 वर्ड में दिया हुआ है।
नील विद्रोह का आरंभ कब और कहाँ हुआ? नील विद्रोह बंगाल में हुआ था 1859, 60 से 1 कब 59। नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। किस समाचार पत्र ने नील आंदोलन का समर्थन किया? किस समाचार पत्र ने? हिंदू पैट्रियट। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक, जो नील कृषक थे उनकी दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक जो नील दर्पण है, वो किसने लिखी थी? दीनबंधु। ये भी आ जाता है कि कौन सी पुस्तक नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई है, तो आप कहेंगे नील दर्पण दीनबंधु की। पावना विद्रोह का समर्थन किसने किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किस अंग्रेज ने पावना विद्रोह का समर्थन किया था? पावना विद्रोह का समर्थन किया बंकिम चट्टोपाध्याय ने। और किस अंग्रेज ने किया था? कैपेबल ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। पावना विद्रोह में कौन सा नारा दिया गया था? पावना विद्रोह में दिया गया था, हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ये पावना का है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1865। पावना विद्रोह में जमींदार दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? मुशर्रफ हुसैन ने। ढक्कन विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ? सिजुर तालुका करहाड़ गांव में। ठीक है, दक्कन विद्रोह का सिजुर तालुका करहाड़ गांव में। ईशान चंद्र राय का संबंध किससे है? पावना विद्रोह से। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू ने। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो। हौज विद्रोह कहाँ हुआ था? सांथाल बिहार में 1820-21। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब और कहाँ हुआ? 1874 में झारखंड में। भीलों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हुआ मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। भील विद्रोह को प्रोत्साहन किस पेशवा ने दिया था? भील विद्रोह को किसने दिया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट आपके पॉइंट है दशरथ 1820, हिरिया 1822, सेवरम 1825, भागोजी तथा काजल किस जनजातीय विद्रोह से संबंधित हैं? बताइए, ये सब किससे है? भील विद्रोह। राजस्थान में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसौड़िया आंदोलन किसने चलाया? राजस्थान में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसौड़िया आंदोलन किसने चलाया? गोविंद गिरी ने। भीलों से लिए जाने वाला बेट बेगार का विरोध किसने किया? जो भील थे उनसे ये लिया जाता था बेट बेगार, इसका विरोध किसने किया? मोतीलाल तेजावर ने। हूल आंदोलन किस विद्रोह का उपनाम है? हूल आंदोलन संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 और 56 में। नेक्स्ट, ये सब आपके जनजातीय आंदोलन से संबंधित हैं। मुंडा, जितने भी एमसीक्यूज हैं ये। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ तथा विद्रोह का नेता कौन था? ये छोटा नागपुर में हुआ था मुंडा विद्रोह, और ये बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकारी थे। उल्लुक खनी विद्रोह किस विद्रोह को कहा जाता है? उल्लुक खनी मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने समर्थकों को किसकी पूजा करने की सलाह दी? सिंह बोगा की। किस आदिवासी नेता को धरती अम्बा जगत पिता कहा जाता है? किस आदिवासी नेता को धरती अम्बा जगत पिता कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट, कूका आंदोलन का आरंभ पश्चिम पंजाब में किसने किया? कूका आंदोलन का भगवत जवाहर मल ने 1840 में। राम सिंह कूका के नेतृत्व में प्रथम बार सरकार से सहयोग की नीति किस विद्रोह में अपनाई गई थी? कूका आंदोलन में। ये पढ़ लें आप 1-2 बार तो आपको हो जाएगा आपका आराम से। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह का बुद्धो भगत ने 1831 में। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया बुद्धो भगत ने 1831 में। खासी जनजाति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। तीरथ सिंह। खोन विद्रोह उड़ीसा का कारण क्या था? नरबली प्रथा मौर्य को प्रतिबंधित करना। एक नरबली प्रथा थी वहाँ पे, नरबली मौर्य को प्रतिबंधित करना। खोन विद्रोह उड़ीसा का मेन कारण था। खोन विद्रोह के नेता कौन थे? चक्र बिसोई तथा राधा कृष्ण दंड सिंह। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ? केरल के मालाबार क्षेत्र में। नंद और बल्लुवा नाथ ये लोग थे इनसे जुड़े। अली मुसलियार किस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? किसका? मोपला विद्रोह का। मोपला किसे कहा जाता है? मुसलमान पट्टेदार खेतिहरों को। नेक्स्ट, किस विद्रोह में जिहाद का नारा दिया गया था? किस में दिया गया था? मोपला विद्रोह में। नेक्स्ट, सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वराज की बात सर्वप्रथम किसने की? सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वराज की बात किसने की? वासुदेव बलवंत होगा यहाँ पे, वानी बलवंत फड़के। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? प्रारंभ में चित्तर सिंह ने, बाद में नरसिंह दत्तात्रेय पंतकर। सतारा के किस राजा को सिंहासन से उतारने के कारण रामोसी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे? राजा प्रताप सिंह।
चुआर विद्रोह कहाँ हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया? ये मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था चुआर आंदोलन, और इसके मेन थे राजा जगन्नाथ, जिन्होंने नेतृत्व किया। असम की अहोम जनजाति का नेता कौन था? असम की अहोम जनजाति का गोमधर कुंवर। खम्पाती विद्रोह कहाँ हुआ? असम में। खम्पाती विद्रोह असम में। सीताराम राजू ये रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों ये इधर हो गया इसका आंसर, ये है रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सीताराम राजू ने। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? सीताराम राजू ने। मणिपुर के कुकी विद्रोह का क्या कारण था? पोथांग लेना, बिना मजदूरी के सामान ढोना। मणिपुर में जो कुकी विद्रोह हुआ था उसका मेन कारण क्या था? बिना मजदूरी के सामान ढोना। क्या इसको कहते हैं उस भाषा में? पोथांग लेना। नेक्स्ट, परीक्षित जमातिया किस विद्रोह के नेता थे? त्रिपुरा विद्रोह के। परीक्षित जमातिया त्रिपुरा विद्रोह के थे। पाइक कौन थे? लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक। लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक को पाइक कहते थे। बिजौलिया आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? बिजौलिया आंदोलन के विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम था भूपा सिंह। ये बिजौलिया आंदोलन के प्रमुख नेता थे, विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट, बकासत कृषक आंदोलन कहाँ चलाया गया? बकासत बाबा से बिहार। बिहार किसान सभा 1929 की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद। यदुनंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा तथा राहुल साकृत्यायन किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? बकासत कृषक संघर्ष, ये बिहार में हुआ था। नेक्स्ट, तेभांगा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तेभांगा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह। तेभांगा आंदोलन का क्या उद्देश्य है? भूमि स्वामियों को उपज का 1/3 देना। तेभांगा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भूमि स्वामियों को उपज का 1/3 देना। किस कृषक आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी ने विशेष भूमिका निभाई? तेभांगा आंदोलन में। तेलंगाना, वो तेभांगा अलग है, ये तेलंगाना अलग है। मैंने ऊपर आपको भी थ्योरी में समझाया भी, आप वहाँ देख लें। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किस कम्युनिस्ट नेता की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई थी? किसकी? कमरैया की हत्या कर दी गई थी तेलंगाना आंदोलन में। नेक्स्ट, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928। बारदौली आंदोलन में किसानों के अतिरिक्त कौन सी जनजाति ने उत्साह दिया था? बारदौली जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें किस जनजाति ने साथ दिया? कालीपराज। हाली पद्धति क्या थी? बंधुआ मजदूरी की हाली पद्धति। हाली पद्धति क्या है? एक बंधुआ मजदूरी। बारदौली आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई थी अहम, इसी में इनको सरदार की उपाधि दी गई थी 1928 में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदौली की महिलाओं ने, विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी ने। गांधी जी ने कालीपराज का नाम बदलकर क्या रखा था? जो कालीपराज जनजाति थी उसका नाम बदल कर रखा रानीपराज। कुंवर जी मेहता व केशव जी ने कुंवर जी मेहता, केशव जी गणेश जी किस आंदोलन से संबंध थे? बारदौली आंदोलन से। नेक्स्ट, कांग्रेस के नेताओं ने बारदौली आंदोलन का समर्थन किसके माध्यम से किया? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये पूछ सकता है कि कौन सी सोसाइटी बारदौली आंदोलन में थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। वल्लभ भाई पटेल की पुत्री मनीबेन पटेल किस आंदोलन में भाग लिया था? बारदौली में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी मनीबेन पटेल। प्रतापगढ़ में वह कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसे किसानों का हमदर्द कहा जाता है? किसे किसानों का हमदर्द कहा जाता है? वो प्रतापगढ़ का अधिकारी था डिप्टी कमिश्नर मेहता। प्रतापगढ़ का रूर गांव किस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? रूर गांव अवध किसान आंदोलन। फरवरी 1918 में स्थापित यूपी में जो किसान सभा थी उससे कौन संबंध है? गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। बाबा रामचंद्र ने कहाँ के किसानों को संगठित किया था? अवध के बाबा रामचंद्र ने। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट 1919 कहाँ चलाया गया? किसानों द्वारा। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। 1919 में नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट चलाया गया।
बाइकाट चलाया गया। अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अवध में जो एका आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व मदारी पासी एवं सहदेव ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब और कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ, सहजानंद ने किया था और 1936 में। लखनऊ में प्रथम अखिल भारतीय की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद किस आंदोलन संबंधित है? बिहार किसान आंदोलन से। 1857 के बाद होने वाले कृषक आंदोलन का स्वरूप क्या था? किसान जमींदारों व अधिकारियों के विरोध में थे। जो किसान थे वो जमींदारियों व अधिकारियों के विरोध में हो गए थे। 1857 को विद्रोह था उसके बाद। बाबा रामचंद्र मूलतः कहाँ के निवासी थे? महाराष्ट्र के। नील विद्रोह से संबंधित पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। किन नेताओं के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, यानी कि किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। इससे उपजे विद्रोह को क्या कहा गया? नील विद्रोह। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया है? नील दर्पण। 31 मार्च 1860 को सीटोन कार की अध्यक्षता में किस 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था? नील आयोग। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। इन्होंने नील आंदोलन का समर्थन किया था, हिंदू पैट्रियट ने। नेक्स्ट, पावना के किसानों को अधिनियम 10 द्वारा मिली सुविधा के बावजूद जमींदारों के शोषण का शिकार होना पड़ता था। जो पावना के थे, फलता साहूकार और महाजनों के चंगुल से बचने के लिए पावना विद्रोह शुरू हुआ। ये कब से कब तक चला था? पावना विद्रोह 1873 से 1876। 1873 में पावना जिले के यूसुफ शाही परगना में किस संगठन की स्थापना की गई थी? किसान सभा की। जमींदारों के साथ ब्रिटिश शासन ने केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपाल किसानों को अपने कठोर शिकंजे में जकड़ना आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप मोपालों ने विद्रोह किया। ये पहला मोपाला विद्रोह कब हुआ? 1836। 1921 में द्वितीय मोपाला विद्रोह आरंभ हुआ। पहला हुआ 1836, द्वितीय हुआ 1921। इसका मूल कारण कृषि जन असंतोष था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अली मुस्लियार ने। नेक्स्ट, होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देश के परिणाम स्वरूप फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में किस संस्था का गठन किया गया? उत्तर प्रदेश किसान सभा। प्रदेश यहाँ पे होगा। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन को 1920 ईस्वी के दशक में सर्वाधिक मजबूती बाबा रामचंद्र ने प्रदान की थी। उनके व्यक्तिगत प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ जिले में किस सभा का गठन किया गया? अवध किसान सभा। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूलने को लेकर अवध के किसानों ने एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मदारी पासी और सहदेव। ये दोनों निम्न जाति के नेता थे। वासुदेव बलवंत फड़के ने शिवाजी का मार्ग अपनाकर आदिवासियों की सेना संगठित की और फरवरी 1879 में अंग्रेजों के विरुद्ध घोषणा की। उन्होंने कौन सा नारा दिया? हिंदू राज्य की स्थापना का नारा। वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट, भारत में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह कौन था? भारत में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह कौन था? चंपा का नील सत्याग्रह 1917। चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके तहत किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को क्या कहते थे? तीन गठिया पद्धति। तीन गठिया पद्धति किसे संबंधित आता है? तो आप कहेंगे चंपारण 1917, महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि कब मिली? चंपारण सत्याग्रह में मिली। किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चंपारण के किस किसान ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से विवश होकर सरकार ने किसानों की बदहाली के सर्वेक्षण के लिए किस कमेटी का गठन किया, जिसके गांधी जी भी एक सदस्य थे? चंपारण
एग्रेरियन कमेटी। चंपारण एग्रेरियन कमेटी की सलाह पर सरकार ने 3 गठिया पद्धति को समाप्त कर दिया तथा किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का कितना भाग उन्हें वापस कर दिया गया। कितना भाग? मात्र 25% भाग। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ आंदोलन 1918 में किया। खेड़ा के किसानों को सहयोग गांधी जी ने किसके साथ मिलकर दिया था? किसके साथ मिलकर आता है कि खेड़ा जो आंदोलन गांधी जी ने किया था उसमें उनके सहयोगी कौन थे? इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल। सूरत गुजरात के बारदौली तालुके में किसानों द्वारा लगान अदायगी न करने का आंदोलन कब चलाया गया? 1928 में बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ब्रिटिश सरकार ने बूमफील्ड और मैक्सवेल को बारदौली मामले की जांच का आदेश दिया। जांच रिपोर्ट में बढ़े हुए 30% लगान को अवैध करार दिया। इसके बाद सरकार ने लगान को कितना घटा के कर दिया? 6.03%। किस पद्धति के अंतर्गत बारदौली के किसानों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी करनी पड़ती थी? किस पद्धति के अंतर्गत बारदौली के किसानों को उच्च जातियों के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती थी? हाली पद्धति में। किसानों ने बारदौली सत्याग्रह के दौरान यहाँ की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी? सरदार। तेभांगा आंदोलन बंगाल में जोतधारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था जिसे कंपाराम और भवन सिंह जैसे नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें बटाईदार की प्रमुख मांग क्या थी? उन्हें उपज का 1/3 भाग प्रदान किया जाए। नेक्स्ट, बंगाल की प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में चलने वाले तेभांगा आंदोलन बंगाल का सबसे व्यापक और जंगी आंदोलन था। ये कब से कब तक चला? तेभांगा आंदोलन नवंबर 1946 से फरवरी 1947। मेवाड़ राजस्थान के बिजौलिया के जागीरदार किसानों से 84 प्रकार का लगान वसूल करते थे। कितने प्रकार का? 84 प्रकार का लगान वसूल करते थे। इसके विरोध में किसानों ने 1913 से 1922 तक बिजौलिया आंदोलन चलाया। इसके प्रारंभिक नेता कौन थे? चारण और ब्रह्मदेव। ठीक है, बिजौलिया के। 1922 में भारत सरकार के प्रतिनिधित्व हॉलैंड की मध्यस्थता से किसानों के साथ समझौता हुआ जिसके अनुसार कितने प्रकार के करों को हटा दिया गया था? इसमें 35 प्रकार के करों को। और ये बिजौलिया के जो प्रारंभ नेता कौन थे? चारण और ब्रह्मदेव। बस आपका इतना ही था, ये आप जरूर एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इनको एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए, बिजौलिया आंदोलन में प्रारंभ में वो थे और उसके जो मेन और थे साधु सीताराम दास, विजय सिंह पाथिक। ठीक है, और लेकिन प्रारंभ में कौन था दोस्तों? इसमें चारण और ब्रह्मदेव। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके जो पेपर में आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। बस दोस्तों यही था, आप अच्छे से पेपर करके आए। और पेपर बहुत लेट प्रोवाइड करा पाई, मैं कल रात में नहीं करा पाई, मुझे जुकाम हो गया था, उसके लिए सॉरी। बेस्ट ऑफ लक।